हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं मिस्टर धूप सिंह फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। अकाउंट्स में हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड। आज एक बात आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल निकल नहीं रहे हैं, +2 की अकाउंटेंसी थोड़ी मुश्किल है। मैं कहता हूं बहुत इजी है, बड़े आराम से इसको आप कर सकते हो। स्टूडेंट की प्रॉब्लम बता देता हूं क्या है। ऐसा फील करते हैं कि हम कैलकुलेशन को याद कर लें, कैलकुलेशन याद नहीं होगी। जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए आपके। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। एक पॉइंट समझ में आ गया, उसको छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आप फोकस करिए। धीरे धीरे न्यूमेरिकल आपके निकलते चले जाए। ठीक है, तो स्टेटमेंट रीड करता हूं एक न्यूमेरिकल की। On 1st April 2013, XYZ started business sharing profit and losses in the ratio of 3:1 respectively. They contributed rupees 1,80,000, 40,000 respected as their capital. कैपिटल आपको गिवन है 1 अप्रैल 2013 की, ओपनिंग कैपिटल है। बैलेंस शीट बनाते हैं हम 31/3/13 की, क्लोजिंग डेट पर बैलेंस शीट बनेगी। तो मुझे कौन सी कैपिटल चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। गिवन कौन सी है? ओपनिंग कैपिटल। कैसे पता चला? 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल की जो डेट है, फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट है, अगर उस डेट में बैलेंस है तो वो ओपनिंग कैपिटल है। ये कैपिटल आप यहां लिख लेना। ठीक है, उसके बाद बोलता है ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। हर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए कैपिटल में कुछ पैसा विड्रॉ किया, तो उनकी ड्रॉइंग है। तो ड्रॉइंग उसने विड्रॉ किया, ओपनिंग कैपिटल ये थी, 15,000 विड्रॉ कर लिया तो 85,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। इसने 15,000 विड्रॉ किया, 65 इसकी क्लोजिंग कैपिटल है। नेक्स्ट की कितनी है देख लो आप थोड़ा ध्यान से। 15 इसने विड्रॉ किया, इसका 25 है। ओके, ये सारे पॉइंट हो गए इसके। इसको आप ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद जो बैलेंस इसका आएगा वो हम इसमें चेक करेंगे। तो देख लो आप 140 और 160, 175 इसका बैलेंस आ जाएगा और 175 इसका आ जाएगा। ठीक है, ये सारी सन्ड्री है सर। ये आपका 175 हो गया। क्लियर पॉइंट? ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। सन्ड्री एसेट आप इधर ले आइए। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ें। X took the furniture rupees 5,000। X ने फर्नीचर लिया कितना? 5,000 में। तो क्या हो जाएगा? X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में? 5,000 में। ठीक है, रियलाइजेशन में बाय X हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय X। ये प्रीवियस हम कर चुके हैं। 5,000 और Z टुक द डेटर, Z ने डेटर लिए तो इसकी भी एंट्री आप यहां कर लेना। देनदार रहेगा वो। डेटर डेबिट होते हैं, ले गया तो क्रेडिट करना है, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है, पैसा रियलाइज हुआ है। ठीक है,
क्रेडिटर वर पेड ऑफ, पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे क्रेडिटर को। देन रिमेंड ए बैलेंस ऑफ 14,000 इन द बैंक अकाउंट, सबको पेमेंट करने के बाद बैंक अकाउंट में 14,000 रुपए का बैंक बैलेंस है, तो फर्म के पास बचा होगा, तो फर्म उसको बैंक से निकाल के अपने पास ले लेगी बाय बैंक। कितना? 14,000 है, ये इधर आ जाएगा 175 इधर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा? बाय लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाय लॉस। और एंट्री आप ऐसे कर लेना, बाय एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। लॉस देख लो आपका, इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना माइनस होने के बाद रहेगा? 1,12,500 आपका माइनस होने के बाद रहेगा। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 56,250 रुपए इसको मिलेगा एक्स को, और वाई को मिलेगा 37,500 और इसको मिलेगा 18,750, 18,750 रुपीज इसको मिलेगा। ये 3, 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मैंने। कैसे किया? 3 + 2 + 1, 3/6 मल्टीप्लाई 1,12,500 वो एक्स का हो जाएगा, 2/6 मल्टीप्लाई 112,500 वाई का हो जाएगा, ऐसे ही जेड का हो जाएगा। तो ये था आपका एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, ये नया पॉइंट था, हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। फिर हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और एक पॉइंट नया ये था कि बैंक में 14,000 रुपए का क्रेडिटर वगैरह को पेमेंट करने के बाद बैंक में बैलेंस रह गया। अब फर्म बंद हो रही है, तो जैसे डिसोल्यूशन करेंगे उस टाइम बैंक से वो पैसा फर्म के पास ले आएंगे, तो फर्म को पैसा मिलेगा, फर्म को पैसा रिसीव हुआ, चाहे कहीं से भी आ रहा है वो पैसा बाय बैंक हो जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका एक न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल हम डील करेंगे उसमें वापस बैलेंस शीट आ जाएगी, गिवन होगी, ओपन इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं होगी। एक न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर से रिलेटेड और नया टॉपिक रहेगा। उसके बाद ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ जर्नल एंट्री भी होती है जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह में कई बार पूछी जाती है, तो वो सब हम करेंगे। 3-4 क्लास पेंडिंग हो रहा है इस चैप्टर की, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि 4 और 5 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कंफर्म आपको करवा देंगे।